हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आजकल मैं आप सभी को राम की शक्ति पूजा निराला जी की कविता उसकी व्याख्या करवा रही हूँ। तो इसके काफ़ी सारे भाग मैंने आप सभी को बता दिए हैं। आज इसके आगे के भाग को हम करने जा रहे हैं, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और किसी टॉपिक पे अगर आपको कोई समस्या आ रही हो तो वह भी कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि उसको भी वीडियो के माध्यम से बता दूँ। तो चलिए आज का वीडियो जो है, आगे की व्याख्याएँ जो है हम शुरू करते हैं। और पिछले जो भी वीडियो हैं आप सभी को उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके उसको चेक कर सकते हैं। वहाँ आपको पूरी वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, एक साथ आपको पूरा टॉपिक मिल जाएगा राम की शक्ति पूजा कविता की व्याख्या। चलिए आज शुरू करते हैं। कह गए भानु कुलभूषण वहाँ मौन क्षण भर। तो कहते हैं कि अपनी बातें कहकर सूर्यवंश के भूषण राम, भानु कुलभूषण सूर्यवंश के कुलभूषण राम कुछ क्षणों के लिए जो है वो चुप हो गए। बोले विश्वस्तर कंठ से जामवान, रघुवर विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण। तो इसके बाद जो है विश्वासपूर्ण स्वरों के साथ जो जामवंत हैं वो कहते हैं कि हे राम, मैं इस प्रकार से विचलित होने का कोई कारण नहीं देखता हूँ। हे पुरुष सिंह, तुम भी यह शक्ति करो धारण, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर। तुम वरो विजय संतत प्राणों से प्राण पर, रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। तो आगे कहते हैं कि हे पुरुष सिंह, कि हे पुरुषों में सिंह के समान वीर, जिस प्रकार से रावण ने जो है महाशक्ति को धारण कर रखा है, उसी प्रकार से तुम भी महाशक्ति को धारण करने का प्रयत्न करो। रावण ने जो है आराधना से महाशक्ति को अपने वश में कर रखा है, तो तुम भी अपनी दृढ़ आराधना से शक्ति को वश में करके उसका उत्तर दो। तुम वरो विजय स्वतंत्र, तो तुम जो है अपने प्राणों को साधना में संयत करके रावण के प्राणों पर विजय का जो वर्ण है वो वर्ण करो। रावण अशुद्ध होकर भी, कि रावण जो है कर्मों से, उसके कर्म ऐसे हैं कि उससे अशुद्ध होकर भी यदि रावण महाशक्ति के प्रभाव से आपको डरा सकता है, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त, कि तुम भी जो है सिद्ध हो, तो महाशक्ति को जो है उस पूर्ण सिद्धि से प्राप्त करके उसे नष्ट जरूर करोगे। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन। तो आप जो है शक्ति की कल्पना करके उसकी पूजा करें। आगे कहते हैं छोड़ दो समर, जब तक ना सिद्धि हो रघुनंदन। तो आगे कहते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है उसकी पूजा करो। आपको जब तक सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक जो है युद्ध करना छोड़ दीजिए। तब तक लक्ष्मण है महावाहिनी के नायक, तब तक इस सेना का जो महानायक है वो लक्ष्मण जी सबके बीच रहेंगे। मध्य भाग में अंगद, दक्षिण श्वेत सहायक, और सबके बीच में जो है लक्ष्मण जी विशाल सेना के जो है नेता बन के लक्ष्मण जी रहेंगे, और सबके बीच में जो है अंगद रहेंगे दक्षिण की ओर, और श्वेत सहायक, और श्वेत उनका सहायक बनकर सहायता करेगा। मैं भल्ल सैन्य है वाम पार्श्व में हनुमान, साथ में मैं भालुओं की सेना लेकर रहूँगा, और बाईं ओर जो है हनुमान रहेंगे। नल नील और छोटे कपिगण उनके प्रधान, और नल नील तथा अन्य छोटे वानरों की सेना के प्रधान करेंगे। सुग्रीव विभीषण अन्य युद्धपति यथा समय आएंगे रक्षा हेतु, जहाँ भी होगा भय।
और इसके अतिरिक्त जहाँ भी कहीं हमारी सेना के लिए भय या कोई भी डर की स्थिति उत्पन्न होगी, वहाँ सुग्रीव और विभीषण जो है वो सेनापति के रूप में हमारी सहायता करेंगे। आगे है, खिल गई सभा उत्तम निश्चय यह भल्लनाथ, कह दिया वृद्ध को मान राम ने झुका माथ, हो गए ध्यान में लीन पुनः करते विचार, देखते सकल तन पुलकित होता बार बार। तो कहते हैं कि जामवंत की सलाह सुनकर सारी सभा जो है वो खिल गई, खुशी से झूम गई। हे भालूराज जामवंत, आपका यह विचार जो है अत्यंत उत्तम है। ऐसा कहते हुए राम ने जो है अपना मस्तक झुका लिया सम्मान देने के लिए उनको। और इस मत के बाद, इस विचार के बाद जो है राम अपने ध्यान में लीन हो गए। सभी जो है देखते रह गए कि राम का दृढ़ निश्चय के भाव में, जो दृढ़ निश्चय उन्होंने लिया था, उससे कैसा उनका शरीर जो है पुलकित हो गया। तो यहाँ इन पंक्तियों में जामवंत को जो है एक कुशल सेनापति और परामर्शदाता के रूप में जो है चित्रित किया गया है। और इसके अलावा राम का जो नतमस्तक होना है जामवंत के समीप, वो राम का जामवंत के प्रति जो सम्मान भाव है, इसका परिचय देना है। और तो यहाँ जो है इसके साथ ही हमें व्यूह रचना का वर्णन और युद्ध की जो कुशलता है उसका परिचय इन पंक्तियों में देखने को मिलता है। आगे देखते हैं, ये पंक्तियां हैं आगे की। कुछ समय अनंतर इंदिवर निंदित लोचन, खुल गए रहा निष्फलक भाव में मंजित मन। कि कुछ समय के बाद जो है कमल को निंदित करने वाले, अर्थात कमल से अधिक विकसित और सुंदर राम के नेत्र जो हैं वो खुल गए। रहा निष्फलक भाव में मंजित मन, और इस पर भी एकटक निहारते हुए राम का मन जो है वो भावनाओं में तल्लीन रहा। कुछ आवेग रहित स्वर से विश्वास स्थित, माता दश भुजा विश्व ज्योति मैं हूँ आश्रित। तो उसके बाद वो कहते हैं कि कुछ क्षणों के बाद जो है आवेश से हटकर विश्वासपूर्ण स्वर में जो है राम माता से कहने लगे कि हे 10 भुजाओं वाली विश्व ज्योति स्वरूपा माँ भगवती, मैं तुम्हारी शरण में आ गया हूँ। हो विरुद्ध शक्ति से खल महिषासुर मर्दित, जन रंजन चरण कमल तल धन्य सिंह गर्जित। यह मेरा प्रतीक मात समझा इंगित, मैं सिंह इसी भरव से करूँगा अभिनंदित। तो आगे उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी शरण में आ गया हूँ। तुम्हारी अपार शक्ति से महिषासुर जैसे राक्षस जो है वो नष्ट हो गए। मानव जीवन को आनंद करने वाले तुम्हारे चरण कमल में गरजने वाला शेर जो है वो तुम्हारा वाहन है, वो धन्य है। हे माँ, तुम मेरे संकेत भली प्रकार से, यह मेरा प्रतीक माँ समझाएंगे कि तुमने मेरा जो ये भाव था वो भली प्रकार से समझ लिया है। यह सिंह जो है वो मेरा ही प्रतीक है, कि भाव यही है कि मैं सिंह, कि मैं भी जो है जिस प्रकार से शेर आपकी सेवा में निरत रहता है, ऐसी प्रकार से मैं तुम्हारी आराधना कर रहा हूँ, मैं भी उसी भाव से आराधना कर रहा हूँ। आगे है, कुछ समय स्तब्ध हो रहे राम छवि में निमग्न, फिर खोले पलक कमल ज्योतिर्दल ध्यान लग्न। तो कुछ समय तक तो है शांत रहकर महाशक्ति की शोभा में मगन रहे, उनकी छवि में वो मगन रहे। इसके बाद राम ने जो है कमल की ज्योति के समान अपने नेत्र जो है वो खोले। हे देख रहे मंत्री सेनापति विरासन, बैठे उमड़ते हुए राघव का स्मित आनंद।
और इसके बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो उनके समीप मंत्री, सेनापति, वीरासन जो है वो मुस्कुराते हुए राम को देख रहे थे। बोले, भावस्थ चंद्रमुख निंदित रामचंद्र, प्राणों में पावन कंपन भर स्वर मेघ मंद्र। तो उसके बाद जो है राम को जो है वो देखे जा रहे थे। चांद जैसे मुखड़े को जो है अपनी उज्ज्वलता और निंदित करने वाले राम मेघों के समान प्राणों में कंपन भरे स्वर में कहने लगे कि हे बंधु, देखो बंधुवर। तो यहाँ ये कहते हैं प्राणों में पावन कंपन भर, उनके मेघों के समान जो प्राणों में कंपन भर देने वाले गंभीर स्वरों में वह कहने लगे, देखो बंधुवर, सामने स्थित जो यह भूधर शोभित शत हरित गुल्प तृण से श्यामल सुंदर। तो हे बंधु, सामने शोभा पा रहा यह जो पर्वत आपको दिखाई दे रहा है, जिस पर शत हरित सैकड़ों हरी झाड़ियाँ, तिनके पत्ते सब लगे हुए हैं और हरियाली देकर श्यामल सुंदर शोभायमान जो बना रहे हैं, उसे देवी पार्वती का ही काल्पनिक रूप जो है वो आप समझो। पार्वती कल्पना है इसकी, उसको पार्वती का ही कल्पना स्वरूप समझो। मकरंद बिंदु, उसके जो यह जो है फूलों के रस जो है वो बूंदों के समान माधुर्य और शीतलता प्रदान करने वाला है। गरजता चरण प्रांत पर सिंह वही नहीं सिंधु, दश दिक् समस्त है हस्त, और देखो ऊपर अंबर में हुए दिगंबर अर्चित शशि शेखर। आगे कहती हैं कि गरजता चरण, कि उसके नीचे गरजने वाला समुद्र वास्तव में समुद्र ना होकर जो माता है, महाशक्ति है, उनका गरजता हुआ सिंह है। वह महाशक्ति दुर्गा के चरणों को अपने रूप में धारण किए हुए है, जैसे कि महिषासुर जो है सामने निहार कर अनवरत रूप से गरज रहा है। तो ये जो पर्वत है वो साक्षात देवी की प्रतिमा है, देवी की मूर्ति है, और गरजता जो ये सागर है वो वाहन, देवी का वाहन है, वो कोई सिंधु सागर नहीं है बल्कि देवी का वाहन है। दशासिक समस्त है हस्त, और ये जो 10 दिशाएं हैं वो महाशक्ति के हाथ है। और थोड़ा ऊपर देखो, अंबर में हुए दिगंबर, यानी कि आकाश में जो है चमकने वाले चांद को धारण किए हुए शिव जो है वो शोभा बढ़ा रहे हैं। लख महाभाव मंगल पद तल धस रहा गर्व, मानव के मन का असुर मंद हो रहा कर्व। तो कहते हैं कि उनके कल्याणकारी भाव को निहार कर सभी प्रकार का गर्व जो है उनके चरणों के नीचे दब के रह गया है। मानव मन में विद्यमान जो सभी प्रकार के असुर मन यानी राक्षसी भाव है, वे क्रमशः उनके सामने जो है वो नष्ट हो गए हैं। तो यहाँ इन पंक्तियों में देवी के जो मौलिक स्वरूप है, विशाल स्वरूप है, उसका चित्रण किया गया है। तो यहाँ पे छायावादी चेतना का बोध निराला के इन पंक्तियों में मिलता है। ईश्वर की जो आराधना है उसका वर्णन मिलता है। आगे की पंक्ति है, फिर मधुर दृष्टि से प्रिय कपि को खींचते हुए बोले प्रियवर स्वर से अनंतर सींचते हुए। तो आगे कहते हैं, इसके बाद अपनी मधुर दृष्टि से अपने प्रिय कपि यानी अपने प्रिय भक्त हनुमान को अपनी ओर खींचते हुए अपने मधुरतम स्वर में कहते हैं, चाहिए हमें 108 कपि इंदिवर, कि हमें हनुमान 108 जो है वो कमल का पुष्प चाहिए।
कम से कम अधिक और हो, अधिक और सुंदर। जाओ देवी दह उषा काल होते सत्वर, तोड़ लाओ वे कमल लौट कर लड़ो समर। तो कहते हैं कि कम से कम इतने तो होने ही चाहिए, यदि और अधिक मिल जाए तो और भी अच्छा है। और तुम जो है कमल लाने के लिए सुबह उषा काल होते यानी सुबह होते ही चले जाओ, और जो देवी देह नामक स्थान है वहाँ चले जाओ, और वहाँ पे तुम्हें पुष्प जो है वो मिल जाएंगे। वहाँ से जो है कमल तोड़ के यानी कमल का फूल जो है तोड़ के ले आओ, और उसके बाद जो है समर यानी कि युद्ध करने लौट जाओ। अवगत हो जामवान से पंथ दूरत्व स्थान, प्रभु पद रज सिर पर चले हर्ष भर हनुमान। तो जामवंत से जो है देवी देह का रास्ता जानकर हनुमान जो है उस दूर स्थान की ओर जो है जाने के लिए राम ने सबके विश्राम का समय जानकर सभी को वहाँ से विदा कर दिया। तो पहले हनुमान जो है वो राम ने जो है उनको बता दिया स्थान। उसके बाद हनुमान ने जामवंत से जो है स्थान जानकर, देवी देह का जो रास्ता था उसका स्थान जानकर हर्ष उल्लास के साथ हनुमान वहां से निकल गए। राघव ने विदा किया सबको, जानकर समय सब चले सदैव राम की सोचते हुए विजय। तो सभी लोग जो है हनुमान के जाने के बाद राम ने जाना कि सबके विश्राम का समय जो है वो हो गया है, और सबको वहाँ से विदा कर दिया। मन ही मन सब जो है दयालु राम की विजय की कामना करते हुए चले गए। तो यहाँ देवी दह स्थान का नाम लिया गया है, जो कि महाशक्ति के पूजा का स्थान है। तो चलिए आज के वीडियो में हम इतना ही करते हैं, बाकी अगली व्याख्या जो हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आप सभी को ये व्याख्याएं जो है कैसे लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसमें कोई त्रुटि हो तो वह भी बता दीजिएगा, और किसी टॉपिक पे चाहते हैं कि वीडियो बनाया जाए तो वह भी बता दीजिएगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।